हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम से पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद, 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 44। इस चैप्टर का नाम है नारद मुनि कर्स्ड बाय किंग दक्ष, या नारद मुनि को श्राप मिलता है राजा दक्ष के द्वारा। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी दो विषय पे बात कर रहे हैं। एक किस प्रकार के गुण हमें विकसित करने चाहिए अपने व्यवहार में, और दूसरा एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं जब कोई व्यक्ति आप पे बहुत गुस्सा हो, उस परिस्थिति में कैसे उससे डील करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है ये श्लोका, और आइए हम इसको पढ़ते हैं। श्री शुकोवाच प्रतिजग्रह तद्व्याणं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयं। श्रीशुकवाच प्रतिजग्रह तद्व्याणं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयं। इसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं श्रील प्रभुपाद जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिय राजा, चूंकि नारद मुनि एक स्वीकृत साधु व्यक्ति हैं, स्वीकृत साधु व्यक्ति मीन्स ऑथराइज्ड साधु। तो क्या ऑथराइज साधु? क्योंकि वह कुछ सेंटली क्वालिटीज को रखते हैं। तो सेंटली क्वालिटीज क्या? सहनशीलता और दयालु, मर्सीफुल, दूसरे पर दया करना और सहनशील रहना। तो जब प्रजापति दक्ष ने को श्राप दिया तो उन्होंने उत्तर में रिटेलिएट नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? तद्बाधम, हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो वही होगा, मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। वो बदले में प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे। ऐसा नहीं था कि नारद मुनि बहुत कमजोर थे और पलट जवाब नहीं दे सकते थे, पर फिर भी उन्होंने दक्ष का हित देखते हुए पलट जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं कि पलट जवाब देना गलत है। किस प्रकार से पलट जवाब दिया जाए, ये मतलब किस प्रकार से किस सिचुएशन में रिएक्ट किया जाए, वो आर्ट है। पर यहाँ पर क्यों नारद मुनि ने रिटेलिएट नहीं किया, उसका हम आंसर तात्पर्य में देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तो नारद मुनि को विचार ये था कि किस प्रकार से दक्ष का उद्धार किया जाए, इसलिए उन्होंने उनको रिटेलिएट नहीं किया। आगे हम समझेंगे इसको। तो बदले में प्रजापति दक्ष को श्राप दे सकते थे, लेकिन क्योंकि एक सहिष्णु और दयालु साधु थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया या कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार से बता रहे हैं। आइए इसको पढ़ते हैं डिटेल में, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य से समझते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 में बताया गया है। क्या बताया गया है? तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। कुछ आभूषण के बारे में बताया गया है। एक ऐसे आभूषण हमारे पास होने चाहिए, है ना। ये आभूषण आपको हमें वो ज्वेलरी शॉप पे नहीं मिलेंगे। ये आभूषण विकसित करने पड़ेंगे भक्ति की प्रक्रिया का अनुशीलन करके। क्या आभूषण है? एक साधु के लक्षण है कि वह सहिष्णु, दयालु और सभी जीवों के प्रति मित्रवत है हो। उसका कोई शत्रु नहीं है, वह शांत है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सभी गुण उदात्त हैं। क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एक साधु के लक्षण है कि वह सहिष्णु, दयालु और सभी जीवों के प्रति मित्रवत। 3 क्वालिटीज बता रहे हैं: टॉलरेंट, दया करना, मर्सीफुल होना एंड फ्रेंडली। तीनों चीजें जरूरी है। टॉलरेंट, मर्सीफुल एंड फ्रेंडली। उनका कोई शत्रु नहीं होता, है ना। साधु का कोई शत्रु नहीं होता, मतलब साधु किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। दुनिया हो सकता है उसको शत्रु माने, पर साधु किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। वह शांत है और शास्त्रों का पालन करता है। तो शास्त्रों का पालन बहुत जरूरी है, और वहां से पहचान होती है कौन सेंटली है, कौन डेमोनियक है। साधु का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए जो भी जी भगवा पहने हैं या जो धोती में है वही सब साधु हैं, हमें तो ये हमारे लिए बोला नहीं जा रहा है। बल्कि हमें ये जानना चाहिए कि सेंटली क्वालिटीज डेवलप करना जरूरी है। अगर सेंटली क्वालिटीज डेवलप नहीं करेंगे तो हमें हमारे लाइफ में दिक्कत आएगी। इसलिए
साधु शब्द बोला जा रहा है, तो यानी हमें साधु की जो क्वालिटीज है विकसित करने हैं, ऐसा हमें अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। और उसके सभी गुण उदात्त होते हैं, मैग्नानिमस, क्योंकि नारद मुनि साधुओं भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। प्रजापति दक्ष का उद्धार करने के लिए उन्होंने श्राप को चुपचाप सहन किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटेंशन क्या था नारद मुनि का, वो उस प्रजापति दक्ष का उद्धार करना चाहते थे, तो उन्होंने श्राप को सहन किया। अब आगे देखें कैसे कैसे उद्धार हुआ, पर इसके पहले हम ये जान जाएं कि ये जो शिक्षाएं हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारद मुनि के लिए ही हैं, बल्कि हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को ये सिद्धांत सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्या करना है बता रहे हैं, मन विनम्र स्थिति में भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। क्या क्या स्थिति, जब मन का भगवान का नामों का जाप करे तो क्या क्या स्थिति होनी चाहिए? मन की विनम्रता, मन में विनम्रता होनी चाहिए। अपने आप को तिनके से भी नीच मानना चाहिए, विनम्रता का भाव समझा रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। जैसे कि वृक्ष में कोई अगर पत्थर मारता है तब फिर भी वह वृक्ष को फल देता है। तो हमें इन क्वालिटीज को विकसित करना है। जिस लेवल पे भी हम हैं उससे और बढ़ाते जाना है। ये अपने ऊपर एप्लीकेशन के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है कि अरे ये तो कुछ नहीं करते, बल्कि हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है इसको। झूठी प्रतिष्ठा के सभी भावों से रहित होना चाहिए, मतलब फॉल्स, हमें मिथ्या मान की भावना नहीं होनी चाहिए कि अरे सब मुझे सम्मानित करें, बल्कि क्या होना चाहिए, दूसरों को सदैव मान देना चाहिए, दूसरों को सदैव भी सम्मान देने को तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार की मनस्थिति में निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जाप किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, तो यानी हमें सबको इन सारे गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए जो दुनिया भर में या पूरे ब्रह्मांड में भगवान की महिमा का प्रचार करता है, उसे घास से अधिक विनम्र और पेड़ से अधिक सहिष्णु होना चाहिए, क्योंकि एक उपदेशक एक सहज जीवन नहीं जी सकता। तो जीवन में हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में डिफिकल्टीज आएंगी। तो इन क्वालिटीज के साथ अगर हम हैं तो इन डिफिकल्टीज को फेस आसानी से कर पाएंगे, और अगर हम नहीं हैं तो दिक्कतें आएंगी हमारे साथ। इसलिए हम बेटर है कि पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएं और फिर हम उन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं, तो आगे बताते हैं इसमें। दरअसल एक प्रचारक को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। न केवल उसे कभी कभी श्राप दिया जाता है, बल्कि कभी कभी उसे व्यक्तिगत चोट भी खानी पड़ती है। तो जब भी आप कोई भी चीज अच्छी चीज करेंगे तो क्या होगा, लोग अपोजिशन करेंगे उसका। ये इतिहास रहा है। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के लिए जब नित्यानंद प्रभु दो दुष्ट भाइयों जगाई और मधाई कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने गए, उन्होंने उन्हें घायल कर दिया। तो आप सब जानते ही हैं, नित्यानंद प्रभु गए थे, जगाई और मधाई दो शराबी थे, तो उनको उन्होंने बोला, ज्यादा कुछ नहीं किया। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि बोलो भगवान का नाम बोलो, हरि हरि बोलो, भगवान का नाम बोलने के लिए बोला। सिर्फ इतने पे दोनों शराबी जो थे उन्होंने मटका उठाया और नित्यानंद प्रभु के सर पे दे मारा। तो नित्यानंद प्रभु गए थे उनका उद्धार करने, है ना, और फिर उन दोनों ने नित्यानंद प्रभु पे ही वार कर दिया। तो यहाँ से शिक्षा दे रहे हैं कि आप कुछ भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो आएगा, कष्ट आएंगे, दिक्कतें आएंगी। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उनके यद्यपि उनके सर से खून तक बहने लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सहनशीलता से उन दुष्टों को छुड़ाया, सहनशीलता का प्रदर्शन किया, और फिर उन दोनों को भाइयों को बचाया, और फिर इस प्रकार से दोनों भाई वैष्णव बन गए। तो इस प्रकार से सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, और बहुत सारे उदाहरण हैं कि ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको टॉलरेंट वे में डील करके हम सिचुएशन से दूसरे व्यक्ति को उद्धार कर सकते हैं। इसका
दूसरा वे में नहीं लेना चाहिए कि भाई हमें हमारे साथ कोई भी अत्याचार करे और हम सहन करते रहें, ये मीनिंग नहीं है। तो हम समझेंगे आगे क्यों नारद मुनि उस इंसल्ट को सहन कर रहे थे, क्या इंटेंशन था उसका और कैसे वो डील कर रहे हैं, तब हम जाके हमें क्लियर कट होना चाहिए कि हमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें कोई कोई अगर अत्याचार कर रहा है तो उसको सहन करते हैं। टॉलरेंट सहनशीलता होने के पीछे एक समझ होती है। यहाँ यह एक उपदेशक का कर्तव्य है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं ईसा मसीह का। इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, पर फिर भी उन्होंने जिन्होंने इनको सूली पर चढ़ाया था उन्होंने उनके लिए प्रेयर किया, क्योंकि ये इग्नोरेंट हैं, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, और इस प्रकार से उन्होंने उनके लिए प्रे किया। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए नारद मुनि के खिलाफ श्राप बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। बहुत सारे सेंट्री पर्सन्स के अगेंस्ट श्राप जो भी ऐसा होता ही है, और उसको उसको उन्हें इस प्रकार के श्रापों को या गुणों को सहन करना पड़ता है। अब ये पूछा जा सकता है कि नारद मुनि प्रजापति दक्ष की उपस्थिति में क्यों रहे। हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों नारद मुनि ने वहां पर रहना पसंद किया, उस जगह को छोड़कर नहीं गए और उनके सभी आरोपों और श्रापों को सहन किया। क्या वह दक्ष के उद्धार के लिए था? तो हाँ, इसका उत्तर है कि हाँ, दक्ष के उद्धार के लिए वो वहां पे रुके रहे, इंसल्ट सहे। किस प्रकार से? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में बताते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि दक्ष द्वारा अपमानित किए जाने के बाद नारद मुनि को तुरंत चले जाना चाहिए था, लेकिन वह जानबूझ करके दक्ष के कड़े शब्दों को सुनने के लिए रुके थे, ताकि दक्ष को उनके क्रोध से राहत मिल सके। तो नारद मुनि जानते थे कि जब ये राजा दक्ष अपने पूरे एंगर को मतलब क्रोध को प्रकट कर देगा तो उसको क्रोध से शांति मिलेगी। तो नारद मुनि, ये ऐसा नहीं था कि दक्ष कोई ऐसा चलता फिरता सड़क का व्यक्ति था, ऐसा नहीं था। नारद मुनि जानते थे कि दक्ष जो है वो क्या है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अनेकों पुण्य फल संचित कर चुके हैं, मतलब बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। तो उस स्थिति में नारद मुनि जानते थे कि राजा दक्ष जो है अभी गुस्से में है और गुस्सा उनका जैसे ही निकल जाएगा तो फिर वह शांत हो जाएगा। तो जानबूझ के नारद मुनि यहाँ रुके रहे ताकि उनका सारा गुस्सा निकल जाए। इसलिए नारद मुनि को उम्मीद थी कि अपना श्राप देने के बाद राजा दक्ष संतुष्ट और क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार का पश्चाताप करेंगे। तो इसलिए नारद मुनि यहाँ पे रुके रहे, यह जानते हुए कि राजा दक्ष जो है वो बहुत पुण्यवान व्यक्ति हैं और अपनी इस गलती का उनको समझ में आ जाएगा अगर उनका गुस्से से बाहर आ जाए। तो सिर्फ नारद मुनि का यही पर्पस था वहां पे रुके रहने का, सहन करने का। इवन प्रजापति दक्ष को चाहते थे कि वो गुस्से से बाहर आ जाए और समझ पाए अपनी खुद की गलतियों को, और इस प्रकार से उनको वैष्णव भक्त बनने का एक मौका मिल सके और उनका उद्धार हो सके। तो इस प्रकार से हम आज के तात्पर्य समझते हैं कि हमें वंडरफुल क्वालिटीज को, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, दूसरों को रेस्पेक्ट देना और मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहना क्यों इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस में डील करना चाहिए। एक कंक्लूडिंग लाइन है, जब जगाई और मधाई ने भगवान नित्यानंद को नाराज किया तो भगवान नित्यानंद सहनशील बने रहे और इसलिए दोनों भाई उनके चरण कमलों के लिए गिर गए और पश्चाताप किया। इस प्रकार से जब कोई सेंट्री क्वालिटीज को मेंटेन करता है तब जाकर के दूसरे व्यक्ति पर असली प्रभाव पड़ता है और वह भी सेंट्री क्वालिटीज को अपने अंदर ला पाता है। इस प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद। वी कंक्लूड हियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।